टैरोलॉ 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस। और हम देखेंगे आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब पास्ट में अगर आपके रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ अनबन, मनमुटाव, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा है किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, लोग, समाज, सोसाइटी की वजह से, और अभी प्रेजेंट में आपका रिश्ता कैसा है और फ्यूचर में क्या होगा, तो ये हम आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी उसमें चेक करेंगे और आगे क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, सब कुछ ये टैरो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और ऑल साइंस रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। तो चलो देखते हैं हम, यूनिवर्स, एंजल मुझे गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनका जो भी रिश्ता है, जिस रिश्ते में वो बंधे हुए थे या है या आगे होने वाले हैं, उस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो गाइज, आप मेरे व्यूवर्स हो और आप मेरे वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है। इस डेक से गाइज मैं आपके पास्ट को देखूंगी और इस डेक से हम प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। तो कैसा है आपका रिश्ता, पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ। अगर पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी है आपके साथ जिस वजह से आपका दिल बहुत टूटा है, आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो यही आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ओवरऑल हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस। राशियाँ सभी आती है तो इसलिए मैं राशियाँ नहीं बताती हूँ गाइस। ऑल साइंस रीडिंग होती है और कलेक्टिव होती है। हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ जितनी भी रेजोनेट होगी उतनी आपको देखना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। और एनर्जी आपसे रेजोनेट हो गई गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लेम करना है और एक लाइक ज़रूर करना है। आप मेरे वीडियो देखते हो तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना है गाइस प्लीज़, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। तो क्या है आपके रिश्ते का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत गहरी सोच, बहुत गहरा कनेक्शन, फाइव ऑफ कप्स। कुछ तो है गाइस पास्ट में आपके साथ, जो भी आपका रिश्ते का पास्ट है, कुछ तो ऐसा है। यहाँ पे मुझे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे दिखा है। हरफेंट कहना ही नहीं, बस ये चार कार्ड ही काफ़ी है। और बॉटम में देखते हैं क्या आता है। बॉटम का कार्ड मैं लेती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, आपके रिश्ते का पास्ट क्या है। आपके रिश्ते का पास्ट है एक ऐसी क्वीन जो अपने पार्टनर को समर्पित है, एक ऐसी क्वीन जिसने अपने पार्टनर को सब कुछ माना है, एक ऐसी क्वीन। एनर्जी रीडिंग है गाइज ये। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मैं एनर्जी रीड कर सकती हूँ। आप पुरुष हो सकते हैं, चाहे महिला भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। अगर पुरुष भी है तो भी वो एक काइंड हार्टेड
एक लॉयल, बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए डेलिकेट रहना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए काम करना, उसे अपना सब कुछ मान लेना। ये पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब ऐसी क्वीन जो देना जानती है, जो लेना नहीं जानती। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार दिया, आपने समय दिया, आपने अपने पार्टनर की इतनी वैल्यू करी कि उसके बगैर आपको कोई और दिख ही नहीं रहा था। वो आपके लिए इतने मतलब एक जो तुम ही मेरा सब कुछ हो, वो एक एनर्जी होती है ना कि मैं बस तुम्हें ही अपना सब कुछ मानता हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए ही बस जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है वो आपके लॉयल्टी को दिखाती है, आपके डेलिकेट स्वभाव को दिखाती है, आपका काइंड हार्टेड नेचर को दिखाती है। बहुत ही अबंडेंट एक क्वीन जो देना जानती है, लेना नहीं जानती। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसी बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है। बहुत ज़्यादा सोच, ऐसा वर्ड्स आया है। ये एक ऐसा पैशन जो आपके अंदर था आपके पार्टनर के लिए, आपके अंदर अभी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है गाइस। पास्ट में जो जुनून आपके साथ था, जो पैशन आपके पार्टनर के लिए था, बस 24 घंटे आप उन्हीं के बारे में सोचते थे, रात दिन आपको उन्हीं का ख्याल आता था। मैं सोऊं तो तुम्हें याद करता हूँ, मैं जगूं तो तुम्हें याद करता हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस तुम ही तुम चलती हो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और दिखता नहीं है, तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोचता नहीं हूँ। बस मुझे तुम चाहिए, तुम और तुम ही चाहिए। तो ये जो पार्टनर आपकी एनर्जी है, ऐसा स्वर्स वाली बद सोच, आपके पार्टनर के प्रति जो सोच है आपकी, उस सोच को दिखाता है। और उस सोच में आप मतलब आप फिजिकली भी एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो, मतलब आप फिजिकल भी आपके पार्टनर के साथ, फिजिकली रिलेशन भी आपका आपके पार्टनर के साथ है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे की ज़रूरतों को आप समझते हो। मतलब जो एक पैशन होता है, जो एक आग होती है, एक दूसरे को अटैच रखती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। तो वो एक पैशन, वो एक जुनून आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कुछ आपके अभी पास्ट में फिलहाल आपसे कुछ दूरियां आपके पार्टनर या आप महसूस कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको समय देना बंद कर दिया, हो सकता है आप ही हो सकते हो, ये आपका पास्ट देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर ने आपको समय देना कम कर दिया, आपसे बात करना कम कर दिया। आप अगर बोलते होंगे कि पास्ट में गाइज आप मुझे अकेले होते हुए दिख रहे हो, आप अकेले हो गए हो, आपके पार्टनर मतलब दोनों ही आप अकेले दिख रहे हो। और ये अकेलेपन का कारण है ये ज़्यादा सोच। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के बारे में सोचते होंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल रिलेशन आया है ना गाइज, ये फिजिकल रिलेशन की वजह से हो सकता है एक भ्रम की स्थिति आप दोनों के बीच में तैयार हो गई। आप एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, आपके पार्टनर आपके ऊपर शक करने लगे, आपको कंट्रोल करने लगे, तुम यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। उस वजह से हो सकता है आप में थोड़ा डिस्टेंस आ गया और आपने एक दूसरे से दूरी बना ली। तो यहाँ जो 5 कप्स की एनर्जी आई है, ये 5 कप्स देखिए, एक भरा हुआ कप यहाँ बवंडर में फंसा हुआ दिख रहा है। एक कप यहाँ खुद पास है और ये 3 कप गिर गए हैं। तो ये जो आपके पार्टनर के अंदर जो प्यार है वो उनको नहीं दिख रहा है। उनको तो बस ये जो बवंडर में फंसा हुआ जो कप है, वो जो भरा हुआ है, वो ही दिख रहा है। और ये आप सोचते हो, नजर आ रहे हो कि आपके पार्टनर कि मुझे तो ये कप हासिल करना है, मुझे तो इस कप को पाना है।
जो खुद का प्यार है वो भी आपको देना चाहते हैं और आपका प्यार भी वो पाना चाहते हैं, लेकिन ये दूरियां यहाँ पे जो नज़र आई है, इस वजह से आप बहुत इमोशनली भी डिस्टर्ब हो और अपने आप को अकेला कर रखा है, अपने आप को अकेला कर दिया था। ये पास्ट की एनर्जी है। इस वजह से आपके पार्टनर भी हेरोफेंट की एनर्जी में चले गए। ये हेरोफेंट की एनर्जी इस बात को भी दिखाती है गाइस कि हेरोफेंट इसलिए भी आता है, क्योंकि ये जो हेरोफेंट दिख रहा है ये इसलिए भी आता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है तो यूनिवर्स एंजल भी दोनों को अलग करती है। तुम दोनों के अंदर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों के अंदर अगर बचपना है, तुम दोनों के अंदर अगर एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं है, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम एक दूसरे का आदर सम्मान मान करते नहीं हो, बस तुम्हारा रिलेशन फिजिकल है, बस तुम फिजिकली ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, तो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा, तुम्हें स्पिरिचुअल बनना होगा, तुम्हें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, एक दूसरे के प्यार को समझना होगा। तो इस वजह से जो ये हरफेन की एनर्जी आई है, पास्ट में आप दोनों को अकेला करके आपके पार्टनर हरफेन की एनर्जी में चले गए हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया या स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी शुरू हो गई। यहाँ पे जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ जब तक नहीं चढ़ेंगे आपके पार्टनर धीरे 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 अपने आप को ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे फाइनेंशियली ग्रोथ हो, जो हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, हेल्थ की ग्रोथ होती है, यहाँ पे जो हो सकता है इस वजह से कोई बीमारी भी ऐसी लग जाती है जिसकी वजह से हम अपने आप को अकेला समझते हैं या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उस वजह से भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है और ये अकेलेपन की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा जकड़ के मतलब किसी ने मुझे जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, इस भावना में रह जाना, अपने आप को फ्री नहीं समझना, अपने माइंड को फ्री नहीं समझना, तो ये सब बातें होती है। तो ये हेरोफेंट की एनर्जी में एक अवेकनिंग शुरू हो जाती है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसमें हम यूनिवर्स पर भरोसा करना शुरू करते हैं, एंजल पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, हम अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और हम भगवान पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, भगवान पर भरोसा करने लगते हैं। तो एक अच्छी बात है गाइस, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो पेंटिकल की, आप देने की एनर्जी में हो और आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है, अगर आप उनसे इमोशनली अटैच हो और आप भी उनको इमोशनली सपोर्ट चाहते थे, जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है, इस वजह से आप हर्ट हो गए हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे यहाँ पे लग रहे हो और इस वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थी पास्ट की एनर्जी गाइज आपके पार्टनर की, और पास्ट में जो हुआ है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपका प्रेजेंट अभी कैसा है और आगे आप फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपके बीच में ये मन मुटाव है, आपके बीच में नो कांटेक्ट है, अगर आपके बीच में बातचीत तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, बस हाय हेलो, जो पहले जैसा इमोशनली जुड़ाव आप महसूस करते हैं वो इमोशंस वाला जुड़ाव अभी आप महसूस नहीं करते, तो क्या है अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, आप दोनों का जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसे हम चेक करेंगे। तो कैसी है आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। यहाँ भी 5 ऑफ कप्स आया है गाइस, यहाँ पे भी जो इमोशनल लॉस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हैंग्डमैन की एनर्जी आई है। अभी भी मतलब आपके पार्टनर में अभी भी वो सोच ही नज़र आ रही है। चैरियट आया है, चलो ये एक कार्ड आया है मेजर अरकाना, तो ये चैरियट आया है तो मेजर अरकाना है, तो ये एक्शन आगे होगा, तो आगे के हम कार्ड देखेंगे उसमें होगा। ये सब स्वर्स आया है और क्या है, ये प्रेजेंट हो गया गाइस। हम फ्यूचर देखेंगे, 4 कार्ड में फ्यूचर के लिए ले रही हूँ।
शफल करती हूँ ताकि एनर्जी आपसे मैच हो जाए, रेजोनेट हो जाए। वाह, प्रेजेंट में क्या है? फ्यूचर, शायद प्रेजेंट ऊपर है फ्यूचर। गाइस, पास्ट में अभी भी आप इमोशनली हर्ट मुझे दिख रहे हो, इमोशनल लॉस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आप भी, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हो, अभी भी 5 कप्स की एनर्जी में हो। अभी भी मैं अकेला हूँ, अभी भी मैं खाली हूँ, इमोशनल मेरे खाली है। मैं अभी भी अपने आप को इमोशनली बिल्कुल मतलब एक लो एनर्जी होती है ना, जिसके इमोशंस बिल्कुल मतलब वो इमोशनली हर्ट होता है, वो अभी उस बात से उभरा नहीं है। तो ये जो एक जो लो एनर्जी होती है इमोशनली, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसा कमज़ोर महसूस कर लेना कि मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक जो मेरे अंदर जो एक कमी है, वो मैं अपने आप को उस कमी को कैसे भरूं, वो उस एनर्जी में। और यही सोच आपके पार्टनर के अंदर चल रही है कि मैं अपने ये जो कप खाली पड़े हैं मैं उनको कैसे भरूं, मैं इमोशनली फुलफिल कैसे हो जाऊं। क्या मैं मेरे पार्टनर के पास फिर से चला जाऊं? क्या मैं मेरे पार्टनर को कॉल मैसेज कर दूं? क्या मैं उनसे एक बार मिलने की कोशिश करूं? मतलब जो भी एक जो हैंगमैन की एनर्जी में जो सोच चल रही है, उस सोच को ये सोच यूनिवर्स एंजल की तरफ से भी होती है गाइस, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसमें यूनिवर्स एंजल हमें ऐसे ही उल्टा टांग देती है ताकि हमें समझ में आ जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी को इमोशनली हर्ट करने से कितनी तकलीफ होती है, उसको कितना किस सफ़र से गुजरना पड़ता है, उसको उसके दिल को कितनी तकलीफ होती है, ये हमें भी सीखना पड़ता है उस बात को। इस वजह से यूनिवर्स एंजल हमें भी ऐसे ही टांग देती है, हमें भी ऐसे ही उल्टा करके, मतलब जो एक सोच होती है ना कंटिन्यू हमारे दिमाग में चलती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं इससे बाहर कब निकलूँगा, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूँगा, मैं कैसी एक नई शुरुआत करूँगा, मेरे लाइफ में क्या कमी है, मैं कहाँ चूक गया, मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने ऐसा करना था वो नहीं किया, मुझे वहाँ पे वो स्टैंड लेना था मैंने ले लिया, नहीं लिया। मतलब जो भी एक हमारे अंदर जो कंटिन्यू जो सोच चलती है उसको ये हैंगमैन दिखाता है, और आपके पार्टनर के अंदर वही हैंगमैन की एनर्जी अभी चल रही है। तो यहाँ पे चैरियट भी आया है गाइस, तो चैरियट एक एक्शन को दिखाता है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सोच, ये जो क्राउन है ना, हो सकता है आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा अभी ओपन हो चुका है या हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये चैरियट ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं। हो सकता है ये इंटरनेट के माध्यम से ही आपसे जुड़ना चाहे, अगर आपका रिश्ता इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है, या फिर जिस भी तरह से आप एक दूसरे से जुड़े हो वहाँ पे वो आपको कोई ऐसा एक संदेश देना चाहते हैं, कोई ऐसा एक खबर या कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, ये चैरियट बता रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिख रही है 2 ऑफ वांड्स की तरह से, लेकिन आपके पार्टनर एक डिसीजन लेना चाहते हैं गाइज। यहाँ पे एक डिसीजन है, यहाँ पे भी स्वर्ण की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर का डिसीजन हो चुका है। ये फ्यूचर की एनर्जी है, ये फ्यूचर में होने वाला है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन का एक कार्ड आया है मेजर अरकाना का, तो ये एक्शन वो आपके लाइफ में होने वाला है, लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो ये एक्शन उनका एक डिसीजन हो जाएगा, और जब ये हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और ये उनके प्यार का कप आपकी तरफ वो लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी अभी वो रुके हुए हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो एस ऑफ कप्स है
वो आपको उस जो इमोशनल है उनके, जो अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो हस्बैंड की एनर्जी में है। तो ये जो इमोशनल उन्होंने अभी अभी संभाल के रखे हैं आपके लिए, वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो आपको जताना चाहते हैं। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ये आपकी वैल्यू है गाइज। उनको पता चल गया कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। यूनिवर्स एंजल अच्छे से उनको समझा रही है उल्टा टांग कर। तो ये जो सोच है उनकी, उसमें से उनको जो भी आपके बारे में जो अच्छी बातें हैं, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। पहले आप पास्ट में आपकी एनर्जी निकल आई है कि आपने देना जाना है, लेना नहीं जाना। आपके पार्टनर ने आपने बहुत सारा उनको दिया है, जो भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट अगर उनको चाहिए होगा वो भी उनको दिया है, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। अभी समझ में आ रहा है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ थे, तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, मेरे पास रुतबे की कमी नहीं थी, मेरे पास लोगों की कमी नहीं थी, मेरे पास जो भी चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए थी, ऐशो आराम की चीज़ें, वो सब थी मेरे पास। लेकिन जैसे मेरा पार्टनर मेरा मुझसे जुदा हो गया, जैसे उन डिस्टेंस हमारे बीच में आ गया, तो मैं रह गया अकेला। सब कुछ बह गया, सब कुछ चला गया, और मैं अपने आप को अकेला कर लिया, अकेला हो गया। तो ये आपके पार्टनर की अभी फ्यूचर की एनर्जी है गाइस। आपकी वैल्यू उनकी समझ रही है उनको, और ये जो ऑफर, ये जो कप है, वो आपकी तरफ लाने के बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं आपके पास। लेकिन ये हैंगमैन थोड़ी सी सोच है अभी। वह हैंगमैन से जैसे ही निकलेंगे, ये चैरियट उनको आपकी तरफ लेके आएगा। और ये जस्टिस आप देख रहे हो, ये जस्टिस का जो कार्ड आया है, ये जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जो भी पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ नहीं किया, पास्ट में अगर उन्होंने जस्टिस कर लिया होता, तो आज आप दोनों ही इमोशनली खाली नहीं होते, आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस नहीं बन पाता। तो ये जो जस्टिस आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, आपको एक न्याय देना चाहते हैं, ये भी एक मेजर आर्कना है गाइज। और मेजर आर्कना का काम ही ये होता है कि तुरंत एक्शन लेना, जो भी सही है वो डिसीजन लेना। तो ये डिसीजन आपके पार्टनर आपके लिए ले लेंगे। यूनिवर्स एंजल का भी आपको सपोर्ट है, क्योंकि चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जो ब्लेस करती है। जो ईश्वर हमारी डोर हमारे हाथ में पकड़ती है, तो हमें हर मुसीबत से खींच के बाहर निकालती है। हमें उस जब भी हमारे लाइफ में कोई मुसीबत आनी होती है, तो वो हमें पहले ही प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये आप दोनों का पास्ट प्रेजेंट